चाहेंगे? आपको गूगल पर कोटेशन मिल जाएँगी यूपीएससी रिलेटेड। जी, जैसे महात्मा बुद्ध की कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा है वो लिख लीजिए। जी, स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ कहा है, जी, गांधी जी ने कुछ कहा है। तो तीनों ऐसे अलग-अलग तरह से लिखूँगा। जी, एक ऐसे बिल्कुल फैक्चुअल लिखूँगा, एक फिलोसॉफिकल टाइप का ऐसे लिखूँगा जी, और एक दोनों का मिक्स करूँगा। प्रीलिम्स के लिए मैंने घटना चक्र की बुक्स को फॉलो किया था और आई दृष्टि को फॉलो किया था। इसके जी, अलावा प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एज अ मॉक पेपर ही दिए थे। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जी, टिक सके वीर नर के मग में, जी, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, जी। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हमारे सामने यूपी पीसीएस 2023 सेलेक्टेड रैंक 1 टॉपर सिद्धार्थ गुप्ता सर हैं। और सर का सिलेक्शन जो है इससे पहले भी 2022 में नायब तहसीलदार के पोस्ट पर ऑलरेडी सर सेलेक्ट थे। सर हमारी तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और थैंक यू। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर भविष्य की आपको। थैंक यू वेरी मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे जानेंगे कि एक बार अपना एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा बताइए, अब तक की आपने क्या पढ़ाई वगैरह किया? मैंने अपने होम टाउन से ही अपनी स्कूलिंग की थी। मैं देवबंद का रहने वाला हूँ। जी, उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से जी, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया था। जी, उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। 2018 से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। 3 मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए हैं और 2 यूपी पीसीएस के अटेम्प्ट दिए हैं, जैसे कि आपने बताया था। जी, 2022 में मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ था और वर्तमान में मैं बिजनौर जनपद में कार्यरत हूँ। जी, उसके बाद 2023 में मुझे एसडीएम में रैंक 1 मिली है। जी। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है आयोग ने 17 मार्च को होने वाला यूपी पीसीएस का एग्जाम जुलाई के लिए पोस्टपोन कर दिया है। यदि आप यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पीडब्ल्यू यूपी पीएससी वाला लेकर आया है सक्षम यूपी पीएससी 2025 फाउंडेशन बैच। यदि आप यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अक्रोस यूपी पीसीएस 2024 बैच है। पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस आ गया है, जिस पर आपको 65% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा यदि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड PSC4 यूज करते हैं तो आपको 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बैच का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जल्दी करें, यह ऑफर कुछ ही समय के लिए बचा है। सर आपका मीडियम क्या रहा इस एग्जाम में? मेरा अंग्रेजी माध्यम से रहा जी, था। ये आपका तीसरा प्रयास था सर, ये और इस 2018 से लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे क्या-क्या चैलेंज आपको फेस करने के आया है और मतलब किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है? चैलेंजेस काफ़ी आए हैं, उतार-चढ़ाव वाली जर्नी थी। जी, चैलेंजिंग सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क तो इसमें ये है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द एग्ज़ाम, जी, बहुत अनसर्टेन एग्ज़ाम है जी, कि आप श्योर नहीं हो सकते कि ये एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा या नहीं होगा। जी, टेस्ट सीरीज़ लगाओ, उसमें कम मार्क्स आ जाए तो बहुत डिमोटिवेटेड रहते थे। जी, और यूपीएससी में 3 फेलियर्स मुझे मिले हैं, उससे डिमोटिवेशन काफ़ी हुआ। जी, तो ये चैलेंजेस आते थे। और लेकिन चैलेंजेस ये है कि उसके बाद आपको मोटिवेशन भी मुझे मिलता था अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, उनको चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। जी। और सर प्रीलिम्स यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो मतलब क्या आपने रिसोर्सेज वगैरह पढ़ा, थोड़ा-सा हमें सर उसे बता दीजिए? और किस तरीके से मतलब अंतिम समय में किस तरीके से ज़्यादा फोकस करें किन टॉपिक पर? प्रीलिम्स के लिए मैंने घटना चक्र की बुक्स को फॉलो किया था और आई दृष्टि को फॉलो किया था। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एज अ मॉक पेपर ही दिए थे जी, और टेस्ट सीरीज मैंने दी थी। 2-3 टेस्ट मैंने अलग-अलग कोचिंग्स के लगाए थे। 2-2 3-3 टेस्ट हर कोचिंग के लगाकर देखे थे। जी, तो प्रीलिम्स के लिए मेरे ये रणनीति थी। और जैसे अब 17 मार्च को प्रीलिम्स आ रहा है, उसके लिए मैं यही कहूँगा जी, कि इन 15 दिन में आप टेस्ट सीरीज लगाएँ, 1-2 टेस्ट दें और प्रीवियस ईयर पेपर करें। जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करें और जी, करंट अफेयर्स जो आई दृष्टि आती है उसको आप रिवाइज़ करें। जी। सर करंट अफेयर्स के लिए और एक्स्ट्रा चीज़ें आपने क्या पढ़ा था? आई करंट दृष्टि अफेयर्स के लिए मैंने आई दृष्टि ही पढ़ा था और जी, उसके बाद करंट अफेयर्स के टेस्ट मैंने दिए थे। जी, टेलीग्राम चैनल है यूपी पीसीएस वन, वहाँ से मैंने टेस्ट दिए थे। जी। सर पीवाईक्यूज़ कितना मस्ट होता है अगर बात करें प्रीलिम्स में? पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। सबसे जी, पहले तो पीवाईक्यू से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थीम्स जी, रिपीट होती हैं। जी, फिर ये पता लगता है कि ऑप्शन फ्रेमिंग कैसी है यूपी पीसीएस की, जी, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पीवाईक्यूज इस चीज़ में हेल्पफुल रहते हैं। जी। सर जैसे आपने बताया टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज़ को मतलब किस तरीके से लगाएँ और लगाते समय किस सॉल्व करते समय किस तरीके से एनालाइज़ करें? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? टेस्ट सीरीज से आपको सबसे पहले ये पता लगेगा आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जी, जिससे आपका स्कोर मैक्सिमम हो। जी, और टेस्ट सीरीज में आपको ये भी देखना है कि आपकी वीकनेस क्या है। टेस्ट लगाना ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, जी, उस टेस्ट को लगाने के बाद उसकी एनालिसिस करना भी ज़रूरी है जी, कि क्या आपके वीक एरियाज़ हैं, क्या आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं जी, और कहाँ आपका लॉजिक गलत रहा, कहाँ आपका कंटेंट मिसिंग है। तो जी, ये सब चीज़ें टेस्ट सीरीज के थ्रू आप मतलब ये आप सोल्व कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इस चीज़ में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जी। सर पीसीएस एग्ज़ाम में एनसीईआरटी कहाँ तक मस्ट है और आपने पढ़ा था?
क्लासेस क्लास एनसीईआरटी हाँ, एनसीईआरटी मैंने क्लास 11 तो 12th की ही पढ़ी थी। जी। मैंने उससे 6 टू 12th एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी थी। 11-12th की एनसीईआरटीज़ मैंने फ़ॉलो की थी और एनसीईआरटी आपकी प्रिपरेशन में बेस रहती है। जी। लेकिन अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक्स समझ में आ रही है तो एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है कि उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ही पढ़ें। सर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे आप गेस करना चाहेंगे जो पढ़ना नेसेसरी होती है? नेसेसरी चाहे सबको ही पता है कि पॉलिटी नेसेसरी है, जी। हिस्ट्री आपको ज़रूर पढ़नी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, ये सब्जेक्ट्स आपको ज़रूर करने ही हैं। जी। और मेंस के लिए भी जैसे एथिक्स है जी। और एग्रीकल्चर है टॉपिक, ये ज़रूर पढ़ना है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है जी। और सोसाइटी का जो टॉपिक है जीएस 1 में, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। मतलब सिलेबस देखिए उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा जी। क्या टॉपिक है और प्रीवियस ईयर देखकर ये भी पता लग जाएगा कि किन टॉपिक का कितना वेटेज एग्ज़ाम में आ जी। रहा है। सर 2 मिनट थोड़ा-सा हम मेंस पे बात कर लेंगे आपसे। जैसे मेंस में इस बार यूपी स्पेशल एक्स्ट्रा ऐड किया था ऑप्शनल को रिमूव करके, तो उसके लिए आप तैयारी कैसे की थी? और बहुत सारे छात्रों को चैलेंजिंग भी रहा, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की? हाँ, ऑप्शनल हटने के बाद एक लेवल प्लेइंग फील्ड आयोग ने दिया है सबको, जी। तो काफ़ी मैं इस स्टेप को वेलकम करता हूँ, जी। काफ़ी अच्छा स्टेप है। जी। और जो यूपी स्पेशल के पेपर थे, मेरे पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा नहीं थे क्योंकि नया पेपर ऐड हुआ था जी। और मैं ट्रेनिंग पर था तब, तो ट्रेनिंग में इतना टाइम भी मुझे नहीं मिल पा रहा था यूपी स्पेशल पढ़ने का। जी। तो यूपी स्पेशल के लिए मैंने राकेश सारस्वत की बुक थी, वो पढ़ी थी। जी। ओनली आईएएस की बुकलेट को मैंने फॉलो किया था। इसके अलावा जो गवर्नमेंट साइट्स थी और गवर्नमेंट डेटा था, उनको मैंने फॉलो किया था। जो यूपीएससी के कंसेप्ट्स मैंने पढ़े हुए थे, उनको यूज़ किया और उसको फैक्ट्स जो यूपी के थे उसमें यूपी के फैक्ट्स और एग्जांपल्स वो मैंने यूज़ किए, तो वो यूपी स्पेशल के लिए मेरा जी। अप्रोच था। सर हिंदी और एसे का भी कहीं न कहीं ज़्यादा मार्क्स मिलता है जिससे सिलेक्शन निर्धारित करता है कहीं न कहीं। तो हिंदी के लिए आपने क्या कंटेंट पढ़ा, कैसे तैयारी किया? और एसे के लिए थोड़ा भी उस पर बताइए सर? हिंदी का पेपर मेरा काफ़ी मतलब वीक है, मैं हिंदी में मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी। तो हिंदी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर ही किए थे। जी। तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही मेरा हिंदी को टैकल किया था जितना हो पाया। जी। अब देखते हैं और कोई मार्कशीट दूसरे में। सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे? हाँ, मार्कशीट में अब देखते हैं हिंदी में कैसे मार्क्स आएँगे। जी। और एस्से के लिए मैंने अप्रोच रखा था कि 3 एस्से इसमें लिखने होते हैं, जी। तो तीनों एस्से अलग-अलग तरह से लिखूँगा। जी। एक एस्से बिल्कुल फैक्चुअल लिखूँगा, एक फिलोसॉफिकल टाइप का एस्से लिखूँगा जी। और एक दोनों का मिक्स करूँगा। जी। ऐसे इंट्रोडक्शन भी मैंने तीनों के अलग-अलग दिए थे। एक जगह केस स्टडी से स्टार्ट किया, जी। एक जगह फैक्ट्स दिए मैंने कुछ, जी। एक जगह कोई कोटेशन से स्टार्ट किया, तो एस्से का अलग-अलग अप्रोच मैंने यूज़ जी। किया था। सर जो कोटेशन वगैरह होते हैं इनको कहाँ से आप टेक डाउन करते हैं और जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर होते हैं उनको कहाँ से लेना चाहिए और किस तरीके से कोटेशन लेना चाहिए? आपको गूगल पर कोटेशन मिल जाएँगी यूपीएससी रिलेटेड, जी। जैसे महात्मा बुद्ध की कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा है वो लिख लीजिए, जी। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ कहा है, जी। गांधी जी ने कुछ कहा है, जी। तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री जी कुछ कोटेशन देते हैं जी। या माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कोटेशन देते हैं, तो आप उनको यूज़ करें, वो जी। आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जी। सर जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक जो आपने रिसोर्सेज बुक अगर पढ़ते हैं जैसे डिटेल में थोड़ा बता दीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी जो चीज़ें हैं? सोर्सेज़ सभी जो टॉपर्स फ़ॉलो करते हैं वही मैंने फ़ॉलो किए थे, कुछ नया सोर्स नहीं फ़ॉलो किया था। जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, जी। शंकर आईएएस की बुक है, नितिन सिंघानिया, ये सभी सोर्सेज़ मैंने फ़ॉलो किए थे। जी। कुछ अलग सोर्स नहीं था, जो सब टॉपर्स फ़ॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज़ हैं वो, वही मैंने फ़ॉलो किए थे। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो आंसर राइटिंग होता है वे बहुत ही इम्पोर्टेंट कला है और कहीं न कहीं मतलब बहुत ज़्यादा रोल है। तो आंसर राइटिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें? और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लिखने के लिए सर आप टॉपर भी रहे हैं, तो मतलब लोगों से अलग लिखने के लिए कि क्या-क्या चीज़ें हमें अपने आंसर में इंक्लूड करनी चाहिए, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और कहीं न कहीं ज़्यादा मार्क्स मिले? आंसर राइटिंग के लिए है कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए, जी। जो कैची इंट्रोडक्शन हो, जिससे एग्ज़ामिनर को पता लग जाए कि इस बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर आता है। जी। उसके बाद कंक्लूज़न भी आपका एक पॉज़िटिव एंड पर होना चाहिए कि कंक्लूज़न पढ़ने के बाद भी एग्ज़ामिनर का जी। अच्छा लगे। जी। और बॉडी में ये है कि बॉडी में आप फैक्ट्स वगैरह डालें, जी। केवल जनरल टाइप के आंसर्स नहीं लिखने हैं जी। और थोड़ा उसमें डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का यूज़ करें, एग्ज़ाम्पल्स का यूज़ करें, फैक्ट्स डालें। तो जी। ये वैल्यू एडिशन की चीज़ें आप बॉडी में यूज़ करेंगे, तो आपका आंसर इफेक्टिव रहेगा और एग्ज़ामिनर अच्छे मार्क्स आपको रिवॉर्ड करेगा। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि कोई भी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करें। कहीं न कहीं हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं जब सिलेक्शन नहीं होता है उनका। तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? आप डेली रूटीन में मतलब क्या चीज़ें मोटिवेशन के तौर पर अपनाते हैं? मोटिवेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको ऑनेस्ट रहना है, आप डेली अपना पढ़ाई करें। जी। और कुछ रश्मि रथी की लाइन्स हैं, जी। वो मैं बोलना चाहूँगा जी। कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, जी। टिक सके वीर नर के मग में, जी। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और थैंक यू सो मच सर, आपने तो पूरा आग ही लगा दिया मोटिवेशन से। और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भविष्य की और ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, सर ने एक-एक चीज़ें सारी चीज़ें बताई। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।